सकते हैं यहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का जो अर्धवार्षिक पेपर आने वाले समय में होने वाला है वह हमारे लिए कैसे ना कैसे करके लेके आइए। तो आखिरकार वही जो पेपर है जो कि आपका एमपी बोर्ड की तरफ से बहुत जल्द आपका होने वाला है, वह पेपर आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं कि इस बार आपके सेट ए और सेट बी जारी हो रहे हैं। तो यह जो पेपर है वह आपका सेट ए का है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सेट बी की वीडियो जल्द ही अपन डालेंगे, पर यहाँ पर शर्त यह रहेगी कि आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेपर की वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर दूसरी शर्त यह कि जितने भी आपके मित्र हैं उनको यदि आप यह पेपर शेयर कर देंगे ना, तो मैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का देख सकते हैं क्या है, सही विकल्प टाइप का क्वेश्चन है। 75 नंबर का पेपर नहीं आएगा, 70 नंबर का पेपर आएगा आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो क्या नहीं है मूल मात्रक? मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पियर। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता दूँ लीटर होगा, लीटर अपना हो जाएगा। ठीक है। किसी गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है? तो विस्थापन शून्य हो सकता है। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व, आघूर्ण, बल, आघूर्ण, विस्थापन। ये तीनों एक, ये अपना पूरा एक ही है, थोड़ा मिसप्रिंट है। जड़त्व, आघूर्ण, जड़त्व, आघूर्ण, बल, आघूर्ण, विराम, ये अपना पूरा एक ही है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक मान के चले, और आपका दा वाला ऑप्शन कुछ और रहेगा। तो आप ये पूरा इकट्ठा इसको सा वाला ऑप्शन मान के चले। ठीक है। अब संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग में परिवर्तन की दर को जैसा कि आपको पता है आवेग कहते हैं। ठीक है। मॉडल रॉकेट नोडल सिद्धांत किस पर आधारित है? ये रॉकेट नोडल का सिद्धांत किस पर आधारित होता है अपना? तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण पर इसका आंसर सही होगा। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, घट जाती है। पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान दिए हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, शक्ति। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? कण के पथ पर, कण के पथ पर, कण के पथ पर निर्भर करता है। ठीक है। अब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है। ये आपका होता है, ये पूरा आपका होता है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, ये आपका होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम अपना होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम अपना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? संपीड्यता। ठीक है। आधा डा, ये डा के नीचे हलंत लगा, संपीड्यता, ये अपना हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक मशीन के खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये अपने खालिस्तान के आंसर है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो पहले आप एक बार पूरे ये आंसर एक बार देख लें इनको ठीक तरह से। अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आगे के प्रश्न देख सकते हैं, पास्कल दूरी का मात्रक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है। पास्कल दूरी का मात्रक है, सत्य। ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? अपना असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य। ठीक है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य, सत्य। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य अपना हो जाएगा। ठीक है। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? अपना असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है। असत्य हो जाएगा।
अब रोकेट नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कथन। सत्य सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य सत्य, फिर ये असत्य सत्य, ये आप देख सकते हैं सत्य सत्य। आप सही जोड़ियों के आंसर में अभी थोड़ा आपको बता रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ, पर सबसे पहले आप एक वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनके आंसर देख लें। तो मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, आपको बताता हूँ मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो वे राशियाँ जो, वे भौतिक लगा लेना, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। कौन सी राशि कहलाती है, अपनी जो है अपनी मूल राशि कहलाती है। संवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक है क्या है, kg/-1, kg/-1, तथा जो आपका जो विमीय सूत्र है वह LT की पावर, देखो T की पावर -1, ये अपना हो जाएगा। अब ठीक आप देख लो। अब अगला प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको बताना है। द्रव्यमान ऊर्जा जो तुल्यता समीकरण क्या हो जाएगा, E बराबर mc², E बराबर mc²। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है प्रतिबल का एसआई मात्रक बताना है। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ और जितने भी बाकी के जितने भी इस पेपर के प्रश्न हैं विद सॉल्यूशन, पूरा की पूरा का पेपर का सॉल्यूशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो मैं आपको अपने मोबाइल की मदद से पूरा विद सॉल्यूशन इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। तो देखो आपने जो पेपर देखा इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल निकाल लेना होगा, उस पर लिखना होगा HIMALAY हिमालय, ठीक, स्पेस देते हुए सर आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो ये आप लिख के देख सकते, सर्च करेंगे ना, तो जैसा कि मैंने सर्च कर दिया है यहाँ पे, तो आपको पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी। तो ठीक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही सर्च का बटन दिखेगा, सर्च वाला, ये सर्च का बटन दिखेगा। ठीक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सर्च एयर पर क्लिक करना होगा, इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्या लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना होगा MP बोर्ड, MP बोर्ड, MP बोर्ड। यहाँ पर MP बोर्ड के बाद 11th MP बोर्ड 11th फिजिक्स, MP बोर्ड 11th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली पेपर 2024 डाल देना होगा। ठीक है, अब सर्च कर देना होगा, एंटर करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही नंबर पर आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा MP बोर्ड 11 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2024। तो इस पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगा, तो इसको पूरा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अर्धवार्षिक का टाइम टेबल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करके अर्धवार्षिक का टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे और ठीक थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ से आप जो सिलेबस है, कैलेंडर है, कितना के आपके पेपर में आना है, वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। और ठीक यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैटर्न कैसा रहने वाला है पेपर का, वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पर जो फिजिक्स का आपने अभी पेपर देखा है वो यहाँ पर क्लिक करके इधर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पेपर जो आपने देखा विद सॉल्यूशन इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर पेपर का आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद जो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, वह मैं एक के बाद एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो प्रश्न है, एक समान परिवर्ती त्वरण को परिभाषित करना है। एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिश के योग के त्रिभुज नियम को लिखना है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, दो सदिशों के सदिश गुणा के दो गुण लिखिए। जी तथा जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तापीय प्रसार क्या है आपको बताना है। अब ठीक आएगा प्रश्न, देख सकते हैं बीन का विस्थापन नियम लिखिए, विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। ठीक है, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं अथवा कोणीय वेग किसे कहते हैं। नीचे देख सकते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। गतिक घर्षण के प्रकार बताना है। कोणीय संवेग का नियम लिखना है। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, संबंध स्थापित कीजिए। और ठीक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। प्रत्यास्थ व सुघट्य
पदार्थ के दो अंतर लिखना है। ठीक है, पास्कल का नियम लिखना है। अब आगे देख लो, श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखो। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए, स्पष्ट करना है। वायुयान के सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट करना है। केसीय उन्नयन किसे कहते हैं बताना है। असन्नच्छी बल एवं असन्नच्छी बल में अंतर स्पष्ट आपको करना है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक समान त्वरित गति में x माइनस टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त करना है आपको। अब आगे के प्रश्न देख सकते हैं, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। किसी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई या क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना है। अब वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात करना है। अब आगे का प्रश्न देख सकते हैं, क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र एवं मात्रक लिखना है। समताप एवं रुद्धोष्म में प्रक्रम में आपको अंतर बताना है। अब रेखीय प्रसार गुणांक को आयनन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करो। अब ठीक देख सकते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्न की व्याख्या करना है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। अब आएगा ये प्रश्न आपके पास इतने ही हैं। टोटल 20 प्रश्न आपको पेपर के देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यह जो पेपर है आपका सेट ए है। क्या है, सेट ए है। नेक्स्ट अपन वीडियो डालेंगे सेट बी की। तो तब तक के लिए इस पेपर को जितने भी आपके मित्र हैं उनको शेयर कर देना है। और ठीक यहाँ पर दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही हम दूसरी वीडियो अगर डालेंगे ना तो हल्की हाल आप जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब चलाते भी हैं ना, तो हल्की हाल आपके ऊपर ही यहाँ पर पॉपअप जैसे ऊपर से नीचे आपको नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको पेपर दिख जाएगा सेट बी का सॉल्यूशन के साथ।